हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर 3 का लेक्चर 5 देखते हैं। हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आप लोग पढ़ रहे थे और जिसमें हमने आपको टेस्टिस एपिडिडाइमिस के बारे में बताया। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आज हम लोग को जानना है, जैसे सहायक ग्रंथि और सहायक नलिकाएं, जो नर जनन तंत्र के अंतर्गत आता है, उसके बारे में जानना। आज हम आपके सामने ये सिंपल डायग्राम बनाए हैं। यह इतना सिंपल और इतना साधारण डायग्राम है जिसे आप लोग निश्चित तौर पर अच्छे से बना सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये डायग्राम आपसे बनेगा। आप लोग देखिए, ये मूत्रजनन छिद्र है, ये हो गया टेस्टिस, और ये हो गया वृषण कोश, ये वाला भाग बछन नाल, ये वाला भाग हो गया एजाकुलेटरी डक्ट स्खलन नली, और ये देख रहे हैं ये हो गया शुक्राशय, ये हो गया शुक्रवाहिनी, और आप जो ये देख रहे हैं ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये हो गया कॉपर ग्रंथि। ठीक है, सबके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले शुक्रवाहिनी। आप देख पा रहे हैं शुक्रवाहिनी वेस डिफरेंस, यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। यह अधिवृषण के पश्च भाग से होकर ऊपर की ओर बछन नाल से होकर उदरीय गुहा में प्रवेश करती है। यह मूत्राशय के चारों ओर लूप बनाती है। वह अब शुक्राशय नली से मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। ठीक है, तो ये आप लेक्चर को पढ़िए, देखिए, नोट कीजिए पहले। ठीक है, और जो डायग्राम इधर है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को बार बार फोकस कीजिए। सारा लेक्चर का कॉन्सेप्ट इस डायग्राम में ही छिपा हुआ है। अब देखिए मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, ये देखिए मूत्र मार्ग यहाँ पर भी है ना, मूत्र मार्ग है ना। तो इस तरह से आप डायग्राम को देखिए, बार बार डायग्राम पहले कीजिए, डायग्राम बना के बाद आप नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स तैयार करने के बाद लेक्चर देखिए, 2-4 मिनट का रहता ही है, देखने में क्या जाता है। देखिए यूरेथ्रा, मूत्राशय से मूत्र वाहिनी निकलकर स्खलन नलिका से मिलकर मूत्रजनन नलिका या मूत्र मार्ग बनाती है। यह 20 सेंटीमीटर लंबी नाल है जो शीशन के शिखर पर मूत्रजनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। इसके 2 कार्य हैं, पहला यूरिन का उत्सर्जन, दूसरा सीमेन का एजाकुलेशन, मूत्र का उत्सर्जन, वीर्य का स्खलन। ठीक है, अब शीशन पेनिस। पेनिस के बारे में सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि यह एक मांसल नुमा संरचना होता है जो केवल क्या होता है, ये रक्त वाहिनियों से बना होता है। जब रक्त वाहिनियों में रक्त आ जाता है, भर जाता है, तो इसे पेनिस यानी शीशन का तनाव कहते हैं। जब यह रक्त वापस रिलीज हो जाता है तो पेनिस पुनः शिथिल अवस्था में आ जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं। पुरुष का मैथुन अंग, इसका स्वतंत्र सिरा फूला हुआ होता है। देखिए पेनिस का ये जो भाग है, ये वाला भाग ये फूला हुआ है, इसका अग्र भाग। इसका स्वतंत्र सिरा फूला होता है जिसे शीशनमुंड कहते हैं। यह भाग त्वचा के लूज आवरण से ढका रहता है जिसे फोरस्किन कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो बचा हुआ है सहायक ग्रंथियाँ थी। जैसे देखिए शुक्राशय, शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय ये वाला भाग आप फिगर में देख लीजिएगा। यह एक जोड़ी होती है। यह शुक्र द्रव का स्राव करते हैं जो कुल वीर्य का कितना होता है, 60% होता है। यह शुक्राणु को गतिशील बनाती है। ठीक है, मान लीजिए अगर एक सीमेन, मतलब इसमें अगर सीमेन को डाला जाए तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि इसमें 60% क्या है, 60% जो है वो है शुक्र द्रव ना, शुक्र द्रव है, और 40% ही मात्र कौन है, 40% ही केवल स्पर्म है जिसको शुक्राणु कहते हैं। इसकी जो कंपोजिशन है, माने एक वीर्य में क्या क्या रहता है, तो फ्रुक्टोज रहता है। ठीक है, फ्रुक्टोज रहता है, एमिनो एसिड होती है, साइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम, और हार्मोन्स का भी स्राव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि को हम फिगर में दिखाए थे ना, देखिए पहले हम बार बार कहते हैं कि आप फिगर देखिए। ये है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या करता है, याद रखना है कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है
या जनन के समय, मैथुन के समय, जनन या मैथुन के समय मूत्र को मूत्र मार्ग में आने से रोकती है। मतलब जिस समय रिप्रोडक्शन मेल्टिंग होता है तो उस समय क्या होता है कि यूरिन को ब्लॉक कर देता है ताकि यूरिन नहीं आए, क्योंकि अगर यूरिन आएगा मैथुन के समय तो फिर स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर तो कभी भी फर्टिलाइजेशन क्रिया होगा ही नहीं और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कार्य एक तरल पदार्थ का उत्पादन करती है जो शुक्राणु यानी वीर्य को पोषण और परिवहन करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, एक बहुत सारा टेंशन देने की बात है, बहुत बड़ा टेंशन है। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ देता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, और क्या क्वेश्चन रहता है वो बताते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुख्यतः वृषण में बनता है, टेस्टिस में बनता है, वाजिब सी बात हम लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में या गुर्दे यानी किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथियों में भी पाया जाता है, में भी बनता है। मतलब स्लाइटली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वह कहाँ बनता है, तो किडनी के अंदर भी बनता है, अधिवृक्क ग्रंथियों में भी बनता है। ठीक है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको ये एक क्वेश्चन आया था कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव है वो कहाँ होता है, तो उसमें से किसके द्वारा होता है। इसमें ना किडनी ऑप्शन था, लेकिन ये वृषण टेस्टिस गैप था, तो बच्चे इनमें से कोई नहीं भी था, तो बच्चे अधिकांश इनमें से कोई नहीं लगा। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि स्लाइटली किडनी में भी बनता है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक। आप लोग मेहनत करते हैं लेकिन पता नहीं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा ताकि आप लोग को हम बिना भेजे आप लोग तक ये नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग पढ़ सकें। बाकी आप लोग की इच्छा। थैंक्स अ लॉट।